अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों। मंगल के दिन जो शख्स भी 3 बार सूरह इखलास को इस तरतीब के साथ पढ़ लेगा, अल्लाह ताला उस बंदे की तकदीर को बदल देगा और रब की बारगाह से वो अपने जहन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर जो कुछ भी सोचेगा, जितना कुछ भी सोचेगा, अल्लाह ताला उस बंदे को ज़रूर अता फरमा देगा। क्योंकि आज के दिन आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। आज मंगल के हवाले से एक ऐसा वजीफ़ा है, इसमें अल्लाह पाक के नामों के वज़ाइफ का जिक्र करेंगे, जो कि 2 नामों का एक मजमुआ है। इसको इसमें आज़म भी कहा जाता है। अकाबरीन का कहना है कि मंगल के दिन में जो भी इन आमाल को कर लेगा, तो अल्लाह के हुक्म से जो भी उसके हाजत होंगी, जो भी परेशानियां होंगी, जो भी उसके मामलात होंगे, अल्लाह के हुक्म से उसके मामलात में रहनुमाई फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी इन नामों को पढ़ने की तलकीन फरमाई और फरमाया कि ये हुजूरी कैफियत रखने वाले नाम हैं, इनको सुबह शाम में ज़रूर पढ़ लिया करें। अकाबरीन का कहना है, अगर इन आमाल को इस तरह से पढ़ लिया जाएगा तो उनमें बेशुमार फ़वाइद ज़िक्र किए गए हैं, वो आपको हासिल होंगे। आप मंगल के दिन इस अमल को करें। मगरिब के टाइम आपने ये अमल करना है। अगर चाहें तो आप किसी भी टाइम, जो टाइम सही लगता है उस टाइम कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपके पास 24 घंटे हैं। किसी वक्त भी आप इस अमल को करके रब की बारगाह से जो भी लेना चाहते हैं, जो भी दुआ मांगना चाहते हैं, हर दुआ रब की बारगाह में कबूल होगी। बस आपने इस अमल को इस तरतीब के मुताबिक करना है, जो तरतीब, जो तरीक़ेकार, जो शराइत में आपको बताऊंगी। बड़ा ही कीमती अमल आपको दे रही हूँ। इस कीमती अमल को जानने के लिए, समझने के लिए, इसके फैज़ को हासिल करने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये ऐसा अमल है कि जो सारी ज़िंदगी आपको किसी के सामने झुकने नहीं देता। इकबाल ने कहा था, एक सजदा जिसे तू ग्रह समझता है, 1000 सजदों से आदमी को देता है निजात। अगर बंदा रब की बारगाह में झुक जाए तो रब उस बंदे को किसी के सामने झुकने नहीं देता। किसी के सामने उसके हज़ारों लाखों जितने भी दुश्मन हो, रब उसको झुकने नहीं देगा। हर मैदान में अल्लाह ताला उस बंदे को फतह अता फरमाएगा, नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप इस अमल के जरिए रब की बारगाह में पेश हो जाएं। जब बंदा रब की बारगाह में पेश हो जाता है, हाजिर हो जाता है, तो रब की बारगाह से फिर वो जो अपनी ज़ुबान से इकरार करता है, जो मांगता है, उसी लम्हे रब उसको अता फरमा देता है। मंगल के दिन का ये अमल बताया जा रहा है, तो जो शख्स भी इस अमल को कर लेगा, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप इस मुख्तसर से अमल के जरिए अपने दुखों भरी ज़िंदगी को खुशियों में बदल सकते हैं। मुसीबतों से निजात मिल जाएगी, क्योंकि सूरत इखलास की बहुत फजीलत हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, बड़े जलीलुल कद्र ये सहाबी हैं, देर तक हुजूर की खिदमत में रहे। ये सहाबी हुजूर के पास पढ़ते थे, इल्म दीन हासिल करते। वो फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स मगरिब की नमाज के बाद 12 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा, सिर्फ 12 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा, तो उसकी हाजत पूरी होंगी। और रिवायत से मालूम होता है कि मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ लोगों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माबूद की माहियत और कैफियत दरियाफ्त की थी, जिसकी बंदगी और इबादत की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दावत दे रहे थे। और हर मौके पर आपने अल्लाह ताला के हुक्म से उनको जवाब में यही सूरत नाजिल हुई। वैसे तो कुरान करीम मुकम्मल तौर पर इंसानियत के लिए बाइस हिदायत, रहमत और शिफा है। कुरान मजीद की हर आयत की तिलावत बाइस खैर बरकत है। इसके हर हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। लेकिन अहदीस में कुरान की
بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک صورت سورہ اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں جو انسانوں کی دینی و دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیت پر مشتمل مختصر صورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہے۔ تو آپ نے میرے بھائیو میری بہنوں کرنا کچھ اس طریقے سے ہے۔ وظیفہ آپ نے منگل والے دن کرنا ہے اور کسی بھی دن کا نہیں کرنا، صرف دن کی پابندی ہے۔ باقی آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ کر سکتے ہیں، صرف کرنا منگل کے ہی دن ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 9 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد 9 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 9 بار ہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی برکت سے اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک کے 2 نام یا حیو یا قیوم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 9 بار درود پاک پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یعنی کہ جو مقصد ہے، آپ دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، آپ اس کا نام لیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں، باری تعالیٰ میرا فلاں کام تو نے اپنے ہی فضل سے فرمانا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک پتہ ہل نہیں سکتا۔ جو الفاظ آپ رب کی شان میں بہتر کہہ سکیں وہ کہیں۔ تو یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب کر لیا تو سر سجدے میں رکھ کر آپ نے رب کی بارگاہ میں اپنے حاجت کا سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھے ہوں اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ بس اس عمل کو ضرور آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ دنیا معافی میں جو کچھ مانگیں گے رب کائنات آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے پھر ہر روز صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو ضرور پڑھنا ہوگا۔ اس عمل کی پھر برکت یہ ملے گی کہ ساری زندگی رب رزق ختم نہیں ہونے دے گا اور کبھی بھی محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیو میری بہنوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔